नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे साइकोलॉजी का पेपर नंबर 131 है, जो पेपर रहेगा फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 के ड्राइंग विषय का। और अगर आप आज तक हुए सभी साइकोलॉजी के पुराने पेपरों के वीडियो एक जगह देखना चाहते हो तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें आज तक हुए सभी पेपर के वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी है? तो मुद्रित सामग्री जैसे पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तक इत्यादि। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। बुर्स जॉय ने शिक्षण प्रतिमान को 4 परिवारों में वर्गीकृत किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका हिस्सा नहीं है? सूचना प्रक्रिया परिवार, सामाजिक परिवार, बंद परिवार, व्यक्तिगत परिवार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, बंद परिवार। निम्न में से कौन सा निर्मितवादी शिक्षण का एक सामान्य घटक नहीं है? तो विद्यार्थी का अधिगम स्वामित्व है, सामाजिक बातचीत या वार्ता, जटिल अधिगम वातावरण, पाठ्य वस्तु की विशिष्ट परिप्रेक्ष्य एवं प्रस्तुति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अति यथार्थवाद दर्शाता है, सौपन एवं अचेतन मन। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। जब एक तटस्थ उद्दीपक भोजन अथवा जल के साथ जुड़ता है तो पुनर्बलन करने का गुण प्राप्त कर लेता है। व्यवहारवाद अधिगम का यह सिद्धांत कहलाता है। तो द्वितीयक पुनर्बलन। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन का सिद्धांत नहीं है? तो अधिगमकर्ता केंद्रितता, उद्देश्य की प्राप्ति, अभिरुचि एवं अभिप्रेरणा, संसाधनों की अनुपलब्धता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। व्यक्तिगत अनुदेशन हेतु निम्नांकित में से कौन सा साधन सर्वोत्तम हो सकता है? तो कंप्यूटर समर्थित अनुदेशन। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी सहकारी अधिगम की यू रचना का प्रकार नहीं है? तो जिग्सा, STAD, संरचनात्मक उपागम, प्रणाली उपागम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, प्रणाली उपागम। निम्नलिखित में से चित्र संयोजन में संतुलन स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो रंग के बड़े क्षेत्र का प्रभाव शांत होना चाहिए और छोटे क्षेत्रों में शक्तिशाली विरोधाभास होना चाहिए। छोटी आकृति को केंद्र के निकट और बड़ी आकृति को केंद्र से दूर रखना चाहिए। बड़े क्षेत्र में उष्ण वर्ण और प्रयोग एवं छोटे क्षेत्रों में शांत वर्ण का प्रयोग करना चाहिए। बड़े आकारों की अपेक्षा छोटे आकारों को अलंकृत करना चाहिए। इस प्रकार से इसका सही आंसर रहेगा 1 नंबर कोड और 4 नंबर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। आलंबन और उद्दीपन किसके प्रकार हैं? तो विभाव के। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक का भौतिक लक्षण है? तो आक्रामकता, हीन भावना, नाखून चबाना, घृणा करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। दोस्तों, ओल्ड पेपर के इंपोर्टेंस को देखते हुए पेपर साथी ऐप लेके आया है साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे आज तक हो चुके 130 प्लस पुराने पेपरों के टेस्ट है। साथ ही में आपको मिलेंगे 15 चैप्टर वाइज टेस्ट है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस रहेंगे तथा RBSE और NCERT साइकोलॉजी की कक्षा 11 व 12 की बुक के चैप्टर वाइज टेस्ट रहेंगे। यह सब कुछ आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलेगा। टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है? तो सामाजिक विकास किशोरावस्था पर पूर्ण हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। अग्रिम संगठक मॉडल में सिंटेक्स की कौन सी अवस्था में अध्यापक अधिगम विषय वस्तु को स्पष्ट या तार्किक क्रम में रखता है? तो अधिगम कार्य का प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्नांकित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो यह एक सकारात्मक विज्ञान है, यह व्यवस्थित है, यह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, यह असंगठित है। निम्न में सही विकल्प का चयन करिए। कूट नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। विकास की मनोसामाजिक अवस्थाओं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो एरिक एरिक्सन। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा निर्मितवाद की कक्षा प्रबंधन रणनीति में सम्मिलित नहीं है? तो छात्रों को समूह में कार्य करने का अभिनव और प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। छात्रों को समूह में कार्य करने के लिए स्पष्ट और विशिष्ट कार्य दिए जाने चाहिए। अध्यापक को केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करने चाहिए। अध्यापक को छात्रों के कार्य को पूर्ण करने के समय भी निर्धारित करना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। निम्नांकित में से कौन भावात्मक बुद्धि की संकल्पना के विकास से संबंधित नहीं है? तो जॉन मेयर, पीटर शेलोवे, डेनियल गोलमैन, हेनरी रिचर्ड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, हेनरी रिचर्ड। निम्नांकित में से किसकी मान्यता है कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक मध्यस्थता आधारित प्रक्रिया है? तो लेव वाइगोस्की। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण के 7C में सम्मिलित नहीं है? मूर्तता, शुद्धता, यथार्थता, परामर्श, सोच विचार,
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा परामर्श। निम्नलिखित में से कौन सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत नहीं है? तो लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सूत्र सिद्धांत, चिन्ह का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। मानसिक स्वास्थ्य मुख्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से केंद्रीय क्षेत्र से संबंधित है? तो अधिगमकर्ता, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। दोस्तों, अगर आपको राजस्थान से संबंधित किसी भी भर्ती के पुराने पेपर चाहिए तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर वहां से ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।